12th कक्षा के बच्चों का लास्ट दिन है स्कूल में। लास्ट दिन का मतलब ये नहीं है कि आज के बाद आपका स्कूल छूट जाएगा। इस क्लास के लिए आपका लास्ट दिन है। इसके बाद आपको स्वाध्याय के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमें रिवीजन की जरूरत होती है। अभी सर एक एग्जाम्पल बताए, चूंकि 12th का प्रैक्टिकल भी चल रहा है, कि उसमें एक बच्ची जवाब नहीं दे पाई, तो हमको उस परिस्थिति में जाना ही नहीं है। अगर हम परफेक्ट तैयारी अपनी करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आप तैयारी कर रहे हो उसी के अंदर से आना है। कुछ दूसरा तो पूछेंगे नहीं, या फिर चाहे रिटेन हो या फिर प्रैक्टिकल हो, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बताएं जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज को टीचर आपके बता चुके हैं, या फिर जिस चीज को आप जानते हो। आज का युग जो है ऐसा नहीं है, हम लोगों के साथ क्विक आपके दिमाग में आया, तुरंत सर्च मारते हो देख लेते हो, लेकिन हमें महीनों लग जाता था उस चीज को जानने में। जिस चीज को आप जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये चीज कैसे होती है, क्या होती है, अगर हम जानना चाहें विश्व में कहाँ क्या होता है, आप मोबाइल दोस्त भी बन सकते हैं। इस दुनिया में या फिर हमारे आसपास हर एक तरह की चीजें होती हैं। हमारे दोस्तों में भी कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि अपने करियर को लेकर के काफी कॉन्शियस होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, लेकिन हम चुनते किसको हैं? दोस्त तो सभी के होते हैं। जो अच्छे हैं उनके भी दोस्त होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके भी दोस्त होते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है वैसे लोगों की संगत जैसा हमारा अपना विचार होता है। अगर हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें वैसे दोस्त अच्छे लगेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कि नहीं, अगर हम उससे दोस्ती करते हैं तो पढ़ाई हमारी और बेटर से बेटर होगी, और इसका असर पड़ता है बच्चों। अगर आपके घर का माहौल, मान लो कि आपके घर का माहौल बराबर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरह की चीज, तो तुम्हारे पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। एकाग्रता होगी। मदर फादर हम भी पढ़ लें, ऐसा लगता है? फील किया है तुमने कभी? होता है ना? तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगत तुम अच्छी पकड़ो, और सबसे पहले शिक्षक को बाद में छोड़ो, अपने मदर फादर पर ध्यान दो कि मेरे माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करके बैठे हुए हैं। वो अपनी पूरी जवानी आपके लिए झोंक देते हैं। झोंकते हैं कि नहीं झोंकते हैं? अपने अगर 1 या 2 शर्ट पे काट रहे हैं तो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्यों पूरा करते हैं? कि हमारे बच्चे के लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं आए, या फिर हमने जिन कमियों को झेला है हमारे बच्चे उन कमियों को ना झेले, उनकी परवरिश अच्छे ढंग से हो। तो आपका भी कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। एक चीज ये देखी जाती है, क्या भाई तो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो हम डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन कौन सा भूत है भाई? है क्या? डाल दो। डिप्रेशन आ गया तो हम सुसाइड करना चाह रहे हैं। आपने पीछे घूमकर देखा है कि तुमको इतना बड़ा करने में तुम्हारे माँ बाप कितना सेक्रीफाइस किए हैं? कभी भी अगर गलत स्टेप उठाने से पहले अपने आप फादर और मदर को देखोगे, ऐसा तुम कभी नहीं सोचोगे। पूरी जवानी लगा देता है एक माता पिता आपको 15 से 18 साल तक बड़ा करने में, और आप एक क्षण में, युवा एक क्षण में अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेता है। कितनी दुखद बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ से आप भरे हुए हो। सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए आप नहीं सोच रहे हो। पूरी शिद्दत के साथ माता पिता आपको बड़ा करता है इसलिए कि शायद मैं बूढ़ा हो जाऊं तो हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। ये एक अच्छे बच्चे का या बच्ची का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप का केयर करे। हालांकि आधुनिक युग में ये चीजें बहुत छोटी पड़ती जा रही हैं। हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे IAS, IPS, मेडिकल या फिर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करें, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने। इस यूनिफॉर्म में हमको एग्जामिनेशन देने जाना है विथ ब्लेजर, और गर्ल्स का ये ओके, समझ गए ना? और आई कार्ड भी मस्ट है। यूनिफॉर्म का मतलब आई कार्ड साथ में होता है, समझ रहे हो? कितनों के पास आई कार्ड नहीं है? 12th के बच्चों को भावी जीवन की शुभकामनाएं। औपचारिक रूप से
12th के बच्चों का विद्यालय में अंतिम दिन है, तो ये 12th के बच्चों के लिए विदाई समारोह है और 10th के बच्चों के लिए काउंसलिंग है, क्योंकि उनका विदाई नहीं है कहीं से भी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं जो बात बोलूंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा, स्कूल यहाँ से उठने के बाद परीक्षा भवन में जाने तक और फिर परीक्षा भवन से निकलने तक जो सारी प्रक्रिया है उसको पॉइंट वाइज एक एक करके आपको मैं समझा दूंगा, ताकि कहीं भी आपसे कोई गलती ना हो। अब सबसे पहले परीक्षा की तैयारी से संबंधित चीजों को, अब परीक्षा होने में कितने दिन बाकी हैं? मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन। पहला पेपर 19 तारीख को है ना? नहीं, संस्कृत शायद 19 को है और उसके बाद 21 को हिंदी है। और 12th वालों का पहला पेपर किस दिन है? 22 को। तो बहुत कम समय रह गया है। अब इस कम समय में हम क्या करें कि हमारी तैयारी अच्छी हो, सबसे बड़ा सवाल यही है ना। तो अभी जैसे सीबीएसई के साइट पर आप जाएंगे तो वहां सैंपल पेपर दिया हुआ है, बहुत सारा सैंपल पेपर दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करें और घड़ी रख लें। घड़ी रख के सामने 3 घंटे में उसको बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, आपको लिखने का भी अभ्यास होगा। होता क्या है, खास करके 10th 12th के बच्चों का, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होने के कारण उनका क्वेश्चन छूट जाता है। अक्सर हम देखे हैं बच्चे जब परीक्षा देके आते हैं तो मैं पूछता हूँ कैसा गया जी? सर सब आ रहा था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का छूट गया। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है। आप अभी तक पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन लिखने का तो अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। परीक्षा तो लिख कर ही देना है ना, रट कर तो परीक्षा देना नहीं है। तो सबसे पहले लिखने का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करें। सीबीएसई के साइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो मार्केट में ही बहुत सारे सैंपल पेपर आए हुए हैं, आप किसी भी कंपनी का ले लें और लेकर उससे अभ्यास करें। आप कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 3 विषय का 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लें।